ये मेरे हाथ में 24 फाइबर वाली वापसी केबल है, ठीक है। इसमें 6 ट्यूब होते हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेटी और वाइट। 6 ट्यूब हो गए और प्रत्येक ट्यूब में 4 फाइबर होते हैं ना। उनका कलर भी बताता हूँ, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और एक नेचुरल। अभी आपको ब्लू फाइबर ये दिख रहा है, इसी में से हमने फाइबर निकाला हुआ है और उसको मैं आज स्प्लैशिंग करना आपको सिखाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये ग्रीन कलर का फाइबर है। ये जो फाइबर है ग्रीन फाइबर, इसमें ये प्राइमरी कोटिंग है। प्राइमरी कोटिंग ही जो फाइबर को आइडेंटिफाई करता है। अगर प्राइमरी कोटिंग हटा देंगे तो सारे फाइबर का कलर एक ही दिखेगा, ठीक है। तो प्राइमरी कोटिंग को हटाते हैं हमें स्ट्रिपर की मदद से। ये मेरे हाथ में स्ट्रिपर है, ठीक। स्ट्रिपर का काम है फाइबर का प्राइमरी कोटिंग को हटाना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल रह गए हैं। इसे हम इस डिब्बी में है आइसोप्रोफाइल और टिश्यू पेपर हम लिए हैं। ये वही नॉर्मल टिश्यू पेपर जो हम यूज करते हैं फंक्शन के बाद, खाने पीने के बाद पोंछते, वही टिश्यू पेपर है। आइसोप्रोफाइल को इसमें डीप किया और ये जो डस्ट पार्टिकल इसको हमने क्लीन किया। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। क्लीन करने के बाद 90 डिग्री में इसको काटेंगे। काटने के लिए मेरे पास है क्लीवर। क्लीवर से काटने के बाद आपको इसको साफ नहीं करना है ना। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप काट लिए फिर साफ करें, ऐसा नहीं। अभी मैंने साफ कर दिया, अब इसको 90 पे काटना है। देखिए मैं इसके लिए मैं बताया था दोबारा से। इसको पकड़िए आप। ये क्लीवर है, इसमें देखिए एक राउंड ब्लेड है, ठीक है। इसको हमें पीछे रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ देखिए 0 से 20 mm लिखा हुआ है। फाइबर जब हम रखेंगे तो जो स्ट्रिप्ड फाइबर है, जो छिला हुआ फाइबर है, उसको 20 mm के इधर के हिस्से में रखेंगे। और इसमें 2 स्लॉट है, एक मल्टी मोड का, एक सिंगल मोड का। सिंगल मोड का स्लॉट में फाइबर रखेंगे और इससे क्लिप को लगा देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं करता हूँ। यहाँ दिखाओ, क्लोज दिखाना, क्लोज दिखाऊंगा। ये मैंने सिंगल मोड वाली स्लॉट में रखा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ब्लेड पीछे मेरा सेट है ऑलरेडी। अब जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो ब्लेड चलता हुआ आगे आएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें कि फाइबर को कितना छीलना है। ये जो बेस दिख रहे हैं यहाँ तक फाइबर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फाइबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये बेस तक आना चाहिए। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये ब्लेड आपका राउंड ब्लेड चलता हुआ आगे आएगा और फाइबर कट हो जाएगा। ये देखिए कट गया फाइबर। इसको हम हटा देते हैं। फाइबर को उठाने समय भी सावधानी बरतनी है आपको। अगर सिंपल आप क्लिप को उठा देंगे फाइबर गिर जाएगा, डस्टी हो जाएगी, उसका 90 का एज खराब हो सकता है। देखिए सावधानी कैसे बरतना है। ऐसे दबाइए, हल्के हाथ से उठाइए, फिर इसको उठा लेना है, ठीक है। अब ये है आपका स्प्लैशिंग मशीन, 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है। मैंने इसका शटर उठाया। एक साइड फाइबर मैंने पहले से ही रखा हुआ है और इधर मैं फाइबर रखूँगा। फाइबर को कहाँ तक रखना है देखिए, ये यहाँ पे आप ये ब्लू ग्रुप देख रहे हैं और ये इलेक्ट्रोड। ब्लू ग्रुप से थोड़ा सा बाद में और इलेक्ट्रोड से पहले, जैसे कि पहला वाला फाइबर रखा हुआ है। और ये उठाइए शटर क्लैंप जो करता है, ये फाइबर को यहाँ से रगड़ते हुए नहीं लाना यहाँ तक। अगर रगड़ते हुए ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे तो डस्ट हो जाएगा इसमें। इसको बिल्कुल ऊपर से ऐसे लॉन्च करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए आप, इलेक्ट्रोड से पहले, ब्लू ग्रुप के बाद। उसका रीजन है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अंदर एक कैमरा है, यहाँ एक कैमरा यहाँ है। इस ब्लू ग्रुप से अगर इधर तक फाइबर नहीं आएगा तो कैमरा देख ही नहीं पाएगा। जब नहीं देख पाएगा तो स्प्लाइस का प्रोसेस आगे होगा ही नहीं, ठीक है ट्रेनिस जी। और उसके बाद हम इस शटर को बंद कर देंगे, ठीक है। ये डिस्प्ले है और एक स्लीव हमें डालना था पहले ही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों एंड खुला है, इधर भी इधर भी। तो स्लीव अभी डालेगा, भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन जहाँ एक्चुअल में फील्ड में जाएंगे
तो जैसे आप 6 क्वार्ट केबल वगैरह में डालते हैं तो वहाँ आपको पहले ही एक साइड आपको स्लीव डाल देना है। इस स्लीव और 6 क्वार्ट का स्लीव में मूल अंतर क्या है बताइए कोई? ये पिघल जाती है गर्म होने के बाद, गर्म तो पिघल जाएगी वो और पिघल इसमें जाएगी। एक स्टील वायर तार डला हाँ, हुआ ये है। मेन चीज है। स्टील वायर है, सेफ्टी के जहाँ पे फाइबर स्प्लाइस करते हैं उसको मुड़ने नहीं देगा, मुड़ने नहीं क्योंकि फाइबर वहाँ मुड़ जाएगा तो वो टूट जाएगा। जाएगा। ठीक है, और इसको मेल्ट इसलिए कर हीट करके उसको वहाँ पे चिपका देते हैं क्योंकि वो ताकि कोटिंग को वो पकड़ लेती हिले नहीं। और ठीक है, और एक तरह से प्राइमरी कोटिंग का भी काम करेगा और स्किड नहीं होगा। तो मैं इसको डाल देता हूँ। अब हम इसको सेट बटन दबाते हैं। ठीक है, इस डिस्प्ले में आपको दिखेगा कि प्राइमरी कोटिंग साफ़ किया था, कोर कैसा है, क्लाडिंग कैसा है, कितना साफ़ है, 90 पे कटा कि नहीं कटा। अगर नहीं कटा है तो फिर स्प्लाइस का प्रोसेस होगा नहीं, फ्यूजन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऑपरेशन बटन क्या है, सेट दबाना है। सेट दबा दिया जाए, यहाँ देखिएगा, देखिए इसमें थोड़े जो दिख रहा है ना, ये डस्ट ले लिया, लेकिन अगर लेता है तो ज्वाइंट कर भी लेता है तो हो सकता है लॉसेस थोड़ा आएगा। इस स्प्लाइसिंग, फ्यूजन स्प्लाइसिंग का ये फ़ायदा है कि जो व्यक्ति ज्वाइंट लगा रहा है उसी को देखिए लॉसेस है 0.01 dB। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में 0.1 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए उससे तो कम है ना, 0.01 dB। ठीक है, और ये आपका कोर है और ये ब्लैक वाला आपका क्लैडिंग है, क्लियर दिख रहा है। बाकी ऐसे मैं आपको फिजिकली आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि कोर और क्लैडिंग का, यहाँ दिख रहा है ये कोर है और ये क्लैडिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए मैं शटर को उठाता हूँ, उठा दिया, ओके। और यहाँ पे हमें एक हीट का चैम्बर है और हल्के हाथों से इसको आराम से उठाना है, क्योंकि अभी आपका जॉइंट कच्चा है, एक तरह से मान लो स्प्लाइसिंग आपका कच्चा है। जब तक हम इसको बंद कर देते हैं और इस स्लीव को हम उस पॉइंट पे देखिए अब